अज्ञानम व्यतिखंडेति इति नारद। जो अज्ञान को खंडन कर दे, जो अज्ञान को निकाल दे, वही नारद भगवान है। कहा नारद जी ने कि वसुदेव जी आप क्यों व्याकुल विकल हो रहे हैं, कि आपको पता है कि आपने अपने लाला के लिए गर्गाचार्य जी द्वारा आपने देवी का अनुष्ठान करवाया था और उस देवी की कृपा से आपको लाला का जन्म हुआ। उसी प्रकार देवी की कृपा फिर से पुनः प्राप्त होगी आपको। देवी भागवत का अनुष्ठान कीजिए। और देवी भागवत का अनुष्ठान स्वयं नारद जी ने कराया। देखिए कहाँ कहाँ सूत्र हमको मिलेंगे, देवी भागवत से क्या क्या मिलता है। देवताओं ने करवाया। वसुदेव जी ने अपने पुत्र के लिए, लाला के लिए अनुष्ठान करवाया श्रीमद् देवी भागवत नवाह यज्ञ। और करने वाले नारद जी जैसे किए अनुष्ठान किए हैं, तो उसका पुण्य फल ये हुआ कि भगवान जो प्रसन्न के जो लांछन लगाता भगवान ठाकुर जी पर, तो उसके अन्वेषणार्थ जो उनके सभा के कुछ नागरिकों के साथ जब गए थे गुफा में, तो वहाँ जामवान से उनका युद्ध हुआ था। और युद्ध होने के बाद में मणि और साथ में जामवती को लेकर जब प्रभु आ रहे थे, और यहाँ पे महाआहुति की पूर्णाहुति हो रही थी, और यहाँ पे ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे रहे थे। किनको? वसुदेव जी को। आशीर्वाच्यं प्रयुञ्जानां द्विजाय समये हरि। आशीर्वाच्यं प्रयुञ्जानां द्विजाय समये हरि। आज गामशने तस्मिन् पत्न्यां समणिं दद। उसी समय पे क्या हुआ, आशीर्वाचन कर रहे थे ब्राह्मण देवता, श्रीफल यजमान को प्रदान कर रहे थे कि यजमान आपकी मनोरथ पूर्ण हो। उतने में वसुदेव जी के लाला वहाँ साथ में जामवती को लेके उस यज्ञ मंडप पे आ गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैया देवकी ने आलिंगन कर लिया। हर्षाती रेख अश्रुओं से सब जनमानस के नेत्रों में हर्षाती रेख में हमारा लाला आ गया है, और साथ में मणि भी आ गई। तो मैया जी ने कहा बेटा मैं तेरे लिए है ना देवी भागवत का अनुष्ठान कराई। मैया जी से कह रहे हैं लाला जी कि मैया की तूने खूब आराधना की है, खूब ज्यादा भाव से की है। मैया मैं मणि के साथ में बहू भी लाया हूँ, ये हमें साथ में एक और गिफ्ट मिल गया है, आपने खूब। तो जामवती का जो है भगवान लाला के साथ में कृष्ण कन्हैया के साथ ये कराती है देवी भागवत, खोए हुए को मिलाती है, देती है सबको दिलाती है तू। क्या करती है भगवती करती क्या है? हो देती है सबको दिलाती है तू। बिछड़े हुए को मिलाती है तू। एक नहीं मैया ये हजारों तेरे लाल है। तेरी ही दया से मैया लाल खुशियाल है जी, लाल खुशियाल है। बिछड़े हुए जहाँ जहाँ कहाँ कहाँ बिछड़ गए थे, कौन से महानगर कहाँ प्रांत थे, सबको भगवती ने इकट्ठा कर लिया। चलो आ जाओ मेरे गले लग जाओ। उसने मनी माना बना ली, 108 यजमानों का चयन कर लिया, अपने गले में धारण कर लिया। जितने बिछड़े हुए थे सबको मिला दिया मैया ने। देवी भागवत की ये कृपा है। तो भगवान ठाकुर जी का इसी प्रकार महात्म्य में और एक अध्याय में सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। सुद्युम्न श्राद्ध देव एवं उनकी पत्नी श्रद्धा, जिनकी संतान नहीं थी, जिनके अनुष्ठान पुत्रेष्टि यज्ञ से उनके घर में स्त्री रूप में कन्या हो गई। और उन्होंने कहा महाराज जी हमारा तो संकल्प था पुत्र प्राप्ति के लिए, ये कैसे आपने हो गया कि इसमें कन्या का जन्म कैसे हो गया? तो क्या हुआ, कह दिया ना, सेठानी जी ने होता से कह दिया था आचार्य से कि मुझे पुत्री चाहिए। बड़ी भाग्यशाली है कोई पुत्री मांगता है, 3 कुलों को तारती। अब जितने जजमान होते हैं, जजमान की तो पंडित जी सुनते हैं, लेकिन जो सेठानी होती है ना उनकी ज़्यादा सुनते हैं। क्यों? धर्म में स्त्रियों का ज़्यादा हाथ है। यजमान को टाइम नहीं रहता है ऑफिस संभालना, इंडस्ट्री संभालना, लेकिन दान धर्म करने में स्त्रियां बहुत रहती। तो यजमान धर्म पत्नी ने कहा कि प्रभु है ब्राह्मण वर्ग, मुझे इच्छा है कन्या की।
तो उन्होंने ऐसे ही संकल्प करके आहुति दे दी और कन्या हो गई। फिर महायज्ञ पुनः स्त्री से पुरुष का करवाए। कौन? वशिष्ठ जी महाराज ने। अब इसका हम सार लेंगे। जब पुरुष अपने चरित्र से गिरता है, जब पुरुष अपने चरित्र से स्त्रीवत व्यवहार करने लग जाता है तो वह स्त्री बन जाता है। कहते नहीं कि ये पुरुषों के काम नहीं है, गलत काम कर रहा है। जब जब मानव अपने चरित्र से बिगड़ता है, दुराचारी बनता है, कुमार्ग में चला जाता है, तब तब पुनः भगवती के अनुष्ठान से उसको सन्मार्ग मिलता है। जब हमारा उद्देश्य हमको नहीं पता रहता है, हमें करना क्या है, केवल खाना पीना सोना, ये तो जानवर भी करते हैं। खाना पीना मैथुन अन्य जितनी भी क्रिया है वो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं। मानव प्रभु का अंश है। ये मोक्ष की चाबी जो ताला लगा है ना, मोक्ष के दरवाजे पे जो ताला लगा है उसकी चाबी केवल मानव के पास है और किसी पशु पक्षी के पास नहीं। चाहते हुए भी नहीं जा सकता। अब मानव के पास इतनी बड़ी कुंजी रख के हम ढूंढ रहे हैं, सीधा ताला खोलो, भगवान के धाम। हम भगवान के अंश है। द ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन ऑफ द होम वी हैव केम फ्रॉम द लॉर्ड। जगदम्बा के घर से हम आए, हम यात्री हैं। ट्रैवल करने, हमारा जो यात्रा है ये तो यात्रा करने आए हैं। हमारा रेसिडेंट जगदम्बा है। लेकिन मानव चाबी रखकर भी, सब शक्तियां अपने भीतर रखते हुए भी अपने आप को कम आंकलन करता है या ज्यादा करता है। संसार में अगर सद्गुरुओं का सानिध्य मिल जाए, अगर प्रभु का, जब बोलते हैं ना, जब एक दूसरे से जब मुलाकात होती है तो सत्संगति करने वाला सत्संगति पुरुष से मिलता है तो ऐसे उसको प्रेमानुभूति होती है, आत्मानुभूति होती है। और दुराकर्म करने वाला अगर दुराचारी से मिलेगा तो वो उतना ही प्रसन्न होगा। पार्टनर ढूंढते हैं आजकल लोग। हमारे हर कर्म में पार्टनरशिप ज्यादा होती है, तो सत्संगति के लिए भी पार्टनर बनाइए। जहाँ कथा होती है 2-3 जनों को साथ में ले जाइए जबरदस्ती, चाहे मन से कुछ भी बोले, है ना, काम को नहीं, मैं मिलो कहीं रहे, कुछ भी बोले, लेकिन प्रयास ये करिए कि उसको उस दरवाजे तक लाने का काम करिए। अगर वो आए नहीं आए फिर तो भगवती की इच्छा। क्यों? हम प्रयास करते हैं, होना नहीं होना भगवती के हाथ में। हमने ये प्रयास किया, संकल्प किया, जगदम्बा हम आपका यज्ञ करना चाहते हैं, तो हमने एक कदम उठाया है और भगवती 100 कदम चला रही है। ये वही तो कर रही है, ये हमारा संकल्प थोड़ी नहीं। तो ललिता अम्बा इतनी करुणामयी है। जब जब चरित्र से आदमी डिग जाता है या कुकर्म कर देता है, स्त्रीवत कर्म करने लग जाता है, तब तब भगवती की आराधना से पुनः वशिष्ठ जी ने देवी भागवत के अनुष्ठान से सुद्युम्न को पुरुषत्व की प्राप्ति कराई। पुरुषत्व यानी श्रेष्ठ कर्म दक्षता। तो देवी भागवत क्या करती है? जो चरित्रहीन हो गए हैं, जो कभी भगवान को नहीं मानते, जिसने कभी नास्तिक से भी ऊंचा पद जिसको प्राप्त है, उसके लिए भी अगर देवी भागवत किया जाए, वो अनेकों पाप कर चुका हो, जितने कभी उसको भगवती भक्ति के तरफ उसका कोई आकर्षण न हो, जिसने कभी आराधना का संबंध भगवान से कभी आराधना नहीं की हो, कैसा भी कुकर्मी हो, लेकिन देवी भागवत का अगर कथा सुन ले, देवी भागवत पढ़ ले, तो उसके जितने भी पाप ताप संताप कर्म कुकर्म जितने भी है वो पूरे के पूरे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय जय।